हर रिश्ते का अपना दायरा, अपनी अहमियत होती है कंपाउंडर। हम तुम्हारा हाथ पकड़े इसका मतलब ये नहीं कि अपने घर वालों का हाथ छोड़ दें। दोनों रिश्तों को निभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और वैसे भी 7 फेरों के लिए हमारा हाथ तुम पकड़ी थी, पर उन एक एक फेरों में एक एक पल तुम्हारा साथ देने का वचन हम लिए हैं और पूरी नियत रखते हैं उसे निभाने की। इसलिए एक बात ना तुम अच्छे से समझ लो, ना तो हम तुम्हारा हाथ छोड़ेंगे और ना ही साथ। ये गलत है बंटी जी। सबको लगता है कि रूहानी और गुरु करीब आ रहे, पर कल जो रूहानी ने मुझसे कहा था, अगर वो हो गया ना तो रूहानी केवल इस घर से ही नहीं बल्कि गुरु से भी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। क्या मतलब क्या तुम्हारा? तो हॉस्पिटल से हेलो हेलो डॉक्टर रूहानी। हाँ, आपने आईवीएफ के लिए जिन डॉक्टर के बारे में पूछा था वो आज आ रहे हैं और सिर्फ कल और परसों तक पेशेंट्स देखेंगी। गुरु, कल आईवीएफ स्पेशलिस्ट सुल्तानपुर आ रही है। नहीं रूहानी, हरगिज नहीं, ये खुदकुशी है। अरे तुम जसलीन को आईवीएफ के लिए लेकर जाओगी और अगर किसी को पता चल गया, स्पेशली दादी को, तो पता नहीं वो तुम्हें क्या सजा देंगी। हो सकता है तुम्हारा और छोटे का रिश्ता टूट जाए। ये नहीं हो सकता, हम दादी के खिलाफ नहीं जाएंगे। भैया, मैं किसी के खिलाफ नहीं जा रही। मैं तो बस आपकी, भाभी की, इस घर में पूरे परिवार की सबसे बड़ी इच्छा पूरी करना चाहती हूँ और इस घर की बड़ी बहू माँ बनेगी तो दादी का सपना भी तो पूरा हो जाएगा। पर रूहानी, इसमें बहुत खतरा है। क्यों ना हम दादी को सब सच बता दें और फिर उनके परमिशन से ट्रीटमेंट शुरू करें। नहीं भाभी, दादी कभी नहीं मानेगी और डॉक्टर भी सिर्फ 2 दिन के लिए यहाँ है। हमारे पास टाइम नहीं है। फिर तो कोई रास्ता नहीं है रूहानी, समझो प्लीज। एक रास्ता है भैया, थोड़ा टेढ़ा है पर रास्ता तो है। लेकिन छोटे, अरे भैया आप चिंता मत कीजिए ना, हम हैं। भाभी उस डॉक्टर से मिलने जरूर जाएगी। बिल्कुल नहीं, तुम्हें सीधे काम से ना दूर ही रहना। जुगाड़ तुम बताओगे और फर्स्ट हम जाएंगे। अरे सिर्फ जुगाड़ का ही रास्ता हम कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं, तुम्हें सी से ना दूर ही रहो। कुछ नहीं सुना है मुझे, निकलो ऐसे। अरे हम दादी की रग रग से वाकिफ है, हम कह रहे हैं। बाय। सड़ियल। मंजिल तो हमें पता है भैया, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना होगा। रूहानी, दादी को बताने के अलावा और क्या ही रास्ता हो सकता है? अलक निरंजन, अलक निरंजन। प्रणाम गुरुजी। अरे बाबा, अंदर कहाँ घुसे जा रहे हो आप? दादी देखिए ना इन्हें, हम रोके इन्हें पर ये कि धनाधन चले ही आ रहे हैं। अरे साधु संतों को भी कोई रोकता है वाला अंदर आने से? पगलेट कहीं के। आइए आइए गुरुजी। अलक निरंजन, अलक निरंजन। साधु महात्मा आए हैं, हमको कोई कहबे नहीं किया। जय हो गुरु जी। ये गिरे हुए प्राणी, अब हमारा मतलब है हमारे चरणों में गिरे हुए पानी। उठो और भगवान को दंडवत करो। अलक निरंजन। कहिए कैसे आना हुआ गुरुजी? हम खुद नहीं आए हैं, हमें तो वो साक्षात महादेव भेजे हैं। अलक निरंजन, अलक निरंजन।
बटखेलियां, खुशियां, किलकारियां। किलकारियां? हमें इस घर में बच्चों की किलकारियों की आवाज सुनाई दे रही है। सच महाराज? बिल्कुल। महात्मा जी, हमको लगता है कि आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम है। कनेक्शन का मतलब समझते हैं? अरे माने हमारे घर में तो एक बच्चे के लाले पड़े हुए हैं, आप बहुत बच्चों की बात कर रहे हैं। आपका कान तो नहीं बज रहा है? अलग निरंजन, अलग निरंजन, वो देखो चिड़िया। है नादान बारी के, हम तुम्हारी बात नहीं कर रहे थे। कलियुग, घोर कलियुग, साथ शादी की होगा। ना महाराज, एक को पति 7 जन्म तक का है। हाँ। अलग निरंजन, अलग निरंजन। साफ मन, उच्च विचार, तुम्हारा माथा पढ़कर हम बता सकते हैं कि बहुत जल्द तुम्हारी गोद एक सुंदर बालक से खिलखिलाने वाली है। अलग निरंजन, तुम्हारे माथे की लकीरें पढ़ के हम बोल सकते हैं कि बहुत जल्द तुम इस घर को एक बालक देने वाली हो। अर्थात इस वृक्ष में 2-2 फल लगेंगे, 1 and 2। देख लीजिए जीजी की अम्मा, ये ढोंगी महात्मा कोई साधु नहीं है, ये गुरु बाबू है। ये क्या तमाशा लगा रखा है गुरु? जीजी के अम्मा, बड़ बड़ हम जोरू के गुलाम देखे, लेकिन इनके जैसन तो देखबे नहीं किए। हमको तो लगता है छोटकी बहुरिया इनको ये सब सिखाई होगी, उसी के कहने पर ये सब कर रहे हैं। जीजी के अम्मा, आप घर से बाहर काहे नहीं निकाल देते हैं उसको? तब से ये लड़की आई है ना हमारे घर में, नौटंकी का चबूतरा बनाकर रखा है। आज तो इसका किस्सा ही खत्म कर देंगे हम। ए ललिता, लेके जाओ इसे, घसीट कर घर के बाहर करो। चलो। नहीं दादी जी, चलो। ऐसा मत कीजिए प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया दादी जी। नहीं, नहीं। अलग निरंजन। गुरुजी, आपके पढ़ने में कुछ गलती हो गई है। जस्टिन, हमारी छोटी बहुरिया हमें परपोता देने वाली है। हमारी बड़ी बहुरिया तो कभी माँ ही नहीं बन सकती। असंभव, असंभव। हमारी गन्ना कभी गलत नहीं हो सकती। हमने कह दिया कि बालक बड़ी बहू देगी, फिर छोटी बहू का नंबर आएगा। पर एक बाधा है। कैसी बात है गुरुजी? घर के नक्षत्र बिगड़े हुए हैं। दोनों बहुओं को 1 महीने के लिए हर रोज 5 घंटे के लिए एकांतवास में रहना होगा।
कल का दिन अत्यंत शुभ है। कल 9 से 2 हमारा बताया नाम जाप करना होगा, वो भी एकांत में। किसी का भी इनके पास आना वर्जित है। और किसी और को संतान प्राप्ति की इच्छा है तो वो भी ये तप कर सकता है। अब आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया। कल्याण हो, कल्याण हो। अब महाराज जी, ये घर का एगो बेटा है, वो अभी यहाँ मौजूद नहीं है, उसको फोन करके बुला लेते हैं, फिर आप जोड़ी जोड़ी में आशीर्वाद दे दीजिएगा। अब फंसोगे गुरु बेटा, मोबाइल तो जेब में है, साइलेंट करना ही भूल गए। फोन नहीं उठा रहे हैं। अरे छोड़ो ना, व्यस्त होगा किसी काम में। गुरुजी, आप ये बताइए कि इनको एकांतवास में किस मंत्र का जाप करना है? बताते हैं। महाराज जी, आप हमको बता दीजिए, हम दोनों बहुओं को बता देंगे। धीरे से। सकल से बोली और नियत से बंदूक की गोली। हमें गुस्सा मत चढ़ाओ। माफी महाराज जी। हम ये मंत्र का जाप छोटी बहू से बोलेंगे और वो बड़ी बहू से कह देगी। कहा कंपाउंडर, ये जो गुस्से में गाल लाल की हो ना, इसे ठीक कर लो, वरना दादी से कह के हमारा एकांतवास करवा लेंगे हम। आलोक निरंजन। माते, आपकी छोटी बहू को मंत्र बता दिए। धन्यवाद गुरुजी। हम महिला से पैर नहीं छुआते हैं। आलोक निरंजन, आलोक निरंजन। महाराज जी, आपका ये आसन रह गया। इसमें डालो। आलोक निरंजन। हमारी चप्पल लेकर आओ। आलोक निरंजन। भाभी चले? हाँ। भगवान ने हमारी सुन ली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जीजी की अम्मा, अब पता नहीं कैसा नूट पटांग साधु था। अरे सुना नहीं तुमने उन्होंने क्या कहा? स्वयं महादेव ने भेजा है उन्हें हमारी मनोकामना पूरी करने, है ना अम्मा जी? ये लीजिए, ये डंडा अपने पास रखिए। नहीं रूहानी, पर ये क्यों? आज आप भी मेरे साथ गुरु की पिटाई करेंगी। क्या कहा था मैंने कि कोई जुगाड़ मत लगाना, लेकिन अब देखिए एकांतवास की कैद में डाल दिया हमें। आज मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। आने दो। रूहानी, ये छोड़ो, इसे उतारो। बुद्धू, कैद से निकाला है उसने हमें। अगर गुरु टाइम पर नहीं आता ना, तो दादी की कैद से कभी निकल ही नहीं पाते हम। और वैसे भी हमें तो कुछ सूझ भी नहीं रहा था। तुम ही बताओ, मेरे कहने पर दादी को सब कुछ सच बता दिया होता ना, तो ये आईवीएफ की आखिरी उम्मीद जो तुमने हमें दी वो भी टूट जाती। टेढ़ा ही सही, पर गुरु ने रास्ता तो निकाला ना। दादी, मजा आ गया छोटे, क्या डील साइन किए तूने। माथे से टीका तो मिटा लेते बाबा जी। दादी, क्या डील साइन किए छोटे ने, कमाल कर दिया।
वैसे जानते हैं गुरु बाबू, एक कमाल तो आज यहाँ पर भी हुआ था। आज बहुत प्रसिद्ध बाबा आए थे और आपके कंपाउंडर को रोज दिन 5 घंटा एकांतवास कहे हैं। हाँ, हम तो आपको भी फोन किए थे, हम सोचे आपसे बात हो जाएगा, आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। आप फोन ही नहीं उठाया हमारा। क्या? नहीं नहीं दादी, हम अपनी कंपाउंडर के बिना 5 घंटा एक दिन में नहीं दादी, ये नहीं हो सकता दादी। नहीं दादी, हम मर जाएंगे। कंट्रोल छोटे, कंट्रोल। ओवरएक्टिंग हो रही है। अब जब छोटे बाबा जी ने कह दिया है तो उनकी बात कैसे टाल सकते हैं? तू खुद ही बता, नहीं टाल सकते ना यार। एनीवे, तू चल मेरे साथ अंदर, कल की मीटिंग की कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। चल 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 चल, जल्दी चल। रूहानी बात नहीं करोगी तो उलझन सुलझेगी कैसे? गुरु का रास्ता गलत है पर नियत नहीं। जानती हूँ भाभी, दिल का तो अच्छा है लेकिन दिमाग ही जो उल्टा चलता है। तो तुम ही कोई जादू करो ना, जिससे गुरु के दिल के साथ साथ दिमाग भी सीधा चलने लगे। ऐसे जसलीन, थैंक यू बोलो छोटे को। आज इसकी वजह से तुम दोनों हॉस्पिटल जा रहे हो कल। बचा लिया तो ना बाबा जी। थैंक यू गुरु। थैंक यू इसे नहीं, भगवान को कहो। दाढ़ी निकल जाती या फोन बच जाता तो लेने के देने पड़ जाते। अभी भैया कोई फायदा नहीं है, इससे हमें तालियां नहीं गालियां ही मिलेंगी। तो अभी इसकी तारीख की चिंता छोड़ के इसकी चिंता कर ले, क्योंकि क्लिनिक तो टूट गया है। अब इसकी कमाई का कुछ तो जुगाड़ करना होगा, वरना ये खाली पेट सोएगी आज। छोटे, अब तू कहां जा रहा है? सुबह तुम दोनों ही आए थे ना हमारी कंपाउंडर का इलाज करवाने। जी जी छोटे चौधरी। अब तो जो काम फोन पे हो सकता है वो के लिए खून क्यों जला रहे हो? आज से तुम अपना इलाज ऑनलाइन पूछोगे मुझे। अरे कोरोना में नहीं किए थे का? तो अब से तुम लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब तुम दोनों का इलाज फोन पे ही होगा, समझे? पर हम तो आज सुबह ही अस्पताल से इलाज करा लिया छोटे चौधरी। तो फिर से करा लो। ये लो तुम दोनों के इलाज के पैसे। कहा कंपाउंडर, हम यहाँ हैं, तुम क्या खोज रही हो? तुम्हें ढूंढने से पहले मैं खुद ना खोजा। कहाँ? हमारी बातों में, हमारी आंखों में या हमारी यादों में? कुंभ के मेले में। अब जाओ यहाँ से। अरे बताओ ना, क्या खोज रही हो? ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए अप्लाई कर रही थी। जरूर उन दोनों मरीजों का फोन होगा। हाँ, हम उठाते हैं। हेलो मैम, आपने हमारी वेबसाइट पे ऑनलाइन कंसल्टेंसी के लिए अप्लाई किया है पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए। आपके पास डिग्री नहीं है? अबे 80% डॉक्टर 20% कंपाउंडर है, ये डिग्री का अचार डालोगी? कहा था ना मैंने, मेरे मामलों में टांग मत फंसाना। अरे तुम्हें ऐसे लल्लू पंजों की जरूरत नहीं है कंपाउंडर, तुम वर्ल्ड फेमस हो सुल्तानपुर में। हम भविष्यवाणी करते हैं, ऐसे बहुत सारे फोन आएंगे तुमको। तुम ना वीडियो कॉल किसका है? अरे तो उठाओ ना, मरीज का होगा। उठाओ उठाओ। नमस्ते छोटी चौधरी। नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर रूहानी। वो फोन पे इलाज होगा क्या? पहले ये बताओ कि मेरा नंबर कहाँ से मिला?
वो साइड में क्या देख रहे हो? दिखाओ अभी मुझे कौन है वहां पे। अरे कहाँ जा रही हो कंपाउंडर? आज ना अरे तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। क्या कहा था मैंने कि मेरा रास्ता ना मुझे सीधा पसंद है, लेकिन नहीं, तुम्हारे जुगाड़ ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी बताती हूँ तुम्हें। अरे जवान लड़की हो यार, तुम्हारी कहाँ जा रहे मदद हो? करना भी नीचे उतरो। खतरे से खाली नहीं है। तुम पहले नीचे उतरो। कहाँ जा रहे हो? पागल। भूखे रहकर हजल भी नहीं होती। चुप करे खाना खा। आज रात का खाना हम भी नहीं खाए। जब तक तुम खाना नहीं खाओगी ना, हम भी खाना नहीं खाएंगे। भूखे मर जाएंगे पर खाने को हाथ तक नहीं लगाएंगे। सुबह सुबह ये कहाँ निकल गया लड़का? फोन भी नहीं उठा रहा है। अब खुद बने काहे खड़ी हो? बताओ कहाँ है हमारा गुरु? क्या कहा तुमने उससे? इश्क जुनूनी शाम 9:30 दंगल टीवी पर।